अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के एहतजाज ने अपना रंग दिखा दिया। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद शरीफ के केस पर सो मोटो लेना पड़ा। हज़ारों लोगों ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इमरान खान ने भी ख़त लिखा और कहा कि शहीद अरशद शरीफ के केस के लिए इंसाफ चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ का मुल्क है। पाकिस्तान का एक ऐसा सहाफ़ी जो टॉप का सहाफ़ी था, इसे बिरोन मुल्क शहीद कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इसके कत्ल पर FIR दर्ज नहीं होती। किसी किस्म का कोई भी सो मोटो नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ अगर कोई उठकर हल्की सी तकरीर करता है या इस तकरीर के ऊपर कोई लफ्ज़ कहता है तो उसे कहा जाता है कि आ जाओ भाई अदालत, तुमने अदालत की तौहीन की है, तुम्हें हम नाअहल करते हैं। इमरान खान केस की मिसाल इसके अंदर बहुत बड़ी मिसाल है। आज जब सो मोटो लिया गया है, एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज किया है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप लोगों का वो एहतजाज इस कदर पुरजोर था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना पड़ा और अब उस केस की बाकायदा समाअत होगी। लेकिन आपको एक अहम बात बताते हैं कि 43 दिन बाद इस केस पर सो मोटो लिया गया और शहीद अरशद शरीफ की जो वालदा है, इसने कहा है कि जो FIR दर्ज होगी वो FIR मैं दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मेरी मदीयत में ही FIR दर्ज होगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सितमदरीसी और जुल्म है पाकिस्तान के अंदर कि इस वतन के बेटे की पाकिस्तान के अंदर FIR दर्ज नहीं हुई। अब देखना यह है, और आप लोगों ने दो चीज़ों पर बहुत संजीदा होकर देखना है कि अगर अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाते हैं तो उसका मतलब है पाकिस्तान की अदालतों ने अपने आप को सीधा करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर वही पुराने काम होते हैं, केस को लटका दिया जाता है या जी केस की समाअत हो रही है और 5, 6 या 10 साल बाद जाकर पता चलता है कि अरशद शहीद का जो केस था उसमें सही सबूत नहीं मिले और वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला, लिहाजा केस बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चाहे वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, ये 3 बड़े ओहदे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन तीनों बड़े ओहदों पर जो भी शख्स आकर बैठे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, कोई हमारा आर्मी चीफ हो या चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ये लोग जितनी देर अपनी कुर्सी पर रहेंगे एक ना एक दिन आपने उस कुर्सी से नीचे उतर जाना है। ये बादशाहियाँ सदा नहीं रहती, ये कुर्सियाँ सदा नहीं रहती। आपने नीचे उतरना है और जिस दिन आप उस कुर्सी से नीचे उतरेंगे लोग आपको याद करेंगे और याद करेंगे आपको उस किरदार के ऊपर, लोग आपको याद करेंगे जो किरदार आपने उस कुर्सी के ऊपर बैठकर अपने पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को दिखाया, जो आपने पाकिस्तान की अवाम के लिए किया, उस किरदार की वजह से लोग आपको याद करेंगे, चाहे आपका किरदार अच्छा है या आपका किरदार बुरा है। फिर दो सूरतें होंगी, या तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, जहाँ पर भी आप नजर आएंगे तो लोग आपको सलूट करेंगे, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ का बोलबाला किया, या फिर चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहें कि मैं गुमनामियों के अंदर चला जाऊंगा। तो ये केस पाकिस्तान का बड़ा अहम केस है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी की इज्जत है। इस इज्जत को बचाना है और इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। वो लोग जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया उन लोगों तक पहुंचना है। देखिए, पाकिस्तान का टॉप का सहाफ़ी, पहले पाकिस्तान में इसके अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर इसको पाकिस्तान के एक टॉप के चैनल ARY से भी बाहर निकाल दिया जाता है, फिर इस बंदे को बताया जाता है कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। वो बंदा जब बाहर जाता है, जाते जाते वो पेशावर एयरपोर्ट से इमिग्रेशन हकाम के सामने जाता है तो इसकी तस्वीर को लीक कर दिया जाता है जी कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। फिर वो यहाँ से दुबई जाता है और फिर जब दुबई जाकर जहाँ वो रहता है तो दुबई में भी उसको नहीं रहने दिया जाता। दुबई के हकाम को कहकर वहाँ से इसको निकलवा दिया जाता है। फिर वो कीनिया जाता है और जब वो कीनिया में जाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो रास्ते में एक जगह पर ये सारी वारदात होती है और उस पाकिस्तान के बेटे को शहीद कर दिया जाता है। यकीन करें कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है या फिर कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जो आपको बता रहे हैं आप पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान की हुकूमत। क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी ये बात कही है कि ये बहुत खुश आइन बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया है, और अगर हुकूमत इसमें संजीदगी का मुजाहरा कर रही है तो इसका मतलब है कि फिर उन लोगों तक जल्दी पहुँचा जाएगा जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। और अब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की अदालतों को देख रही है कि क्या पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ देती हैं या नहीं देती हैं, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ अब अकेला नहीं है, 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानी इसके पीछे खड़े हुए हैं।